प्यारे बच्चों, आज हम लेसन 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन। यह एक अपने जो 11th प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हुए थे अब्दुल कलाम आज़ाद, उनकी जीवनी का एक भाग है। उनकी जीवनी थी विंग्स ऑफ फायर, उसमें से कुछ अंश लिए गए हैं और आपका ये लेसन में उन्होंने बताया है कि उनका बचपन किस प्रकार से बीता। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पैराग्राफ। आप अब्दुल कलाम आज़ाद को अच्छी तरह से जानते हैं। वो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं और एक महान वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने भारत की रक्षा और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बहुत योगदान दिया और 2002 में वो राष्ट्रपति बने थे। इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, आई वॉज बोर्न into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state। आई जहाँ पर शब्द आ रहा है ये अब्दुल कलाम के लिए आ रहा है। वो बताते हैं कि मेरा जन्म रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था जो कि पहले मद्रास स्टेट में आती थी। आपको पता होना चाहिए, अभी जो तमिलनाडु राज्य है इसको पहले मद्रास कहा जाता था पूरे स्टेट को, और अब उसका नाम तमिलनाडु हो गया। माय फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन। उनके फादर का नाम जैनुलाब्दीन है और उन्होंने ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं करी थी। नोर मच वेल्थ, न उनके पास ज़्यादा धन दौलत थी। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, दिस डिसएडवांटेजेस ही पजेस्ड ग्रेट इननेट विजडम। लेकिन इसके बावजूद भी, इन कमियों के बावजूद भी उनमें शिक्षा पूरी नहीं थी, पैसा ज़्यादा नहीं था, लेकिन उनमें जो एक इननेट विजडम होती, विजडम का अर्थ होता है बुद्धिमानी और इननेट का मतलब होता है कुछ इनर क्वालिटी जो जन्मजात किसी को मिलती, एंड ए ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और दिल की उदारता और उनके अच्छे गुण उनको एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाते हैं। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आसिम्मा, और उनकी जो मदर थी आसिम्मा, वो उनके फादर की बहुत ही एक अच्छी हेल्पमेट थी, यानी कहने का अर्थ है बहुत अच्छी जीवन साथी थी। ऑल द मेंबर ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर। अब उनको पता नहीं था, आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपुल। अब्दुल कलाम बताते हैं कि मैं एग्जैक्ट नंबर, सही संख्या क्या है लोगों की, वो तो नहीं बता सकता, लेकिन सी फेड एवरी डे, जितने लोगों को वो रोज़ाना खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एड विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर। जितने हमारे परिवार में सदस्य थे उनसे भी ज़्यादा रोज़ाना के आउटसाइडर, बाहर से आने वाले लोग हमारे घर पर खाना खा लिया करते थे। यानी उनकी मदर इस प्रकार से लोगों का आवभगत करती थी। इस प्रकार से पहले पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनकी मदर और फादर थे और वो किस प्रकार से पैसे से नहीं, लेकिन दिल के बहुत ही अमीर थे। सेकंड पैराग्राफ, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। मैं बहुत सारे बच्चों में से एक था। ए शॉर्ट बॉय, जिसकी हाइट थोड़ी कम थी, विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब था असामान्य, और मेरा कुछ थोड़ा सा असामान्य लुक था। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। मेरे माता पिता तो लंबे और हैंडसम थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्टर हाउस। एंसेस्टर का मतलब होता है पैतृक। विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी के मध्य में बना हुआ था।
इट वाज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये एक बहुत ही बड़ा पक्का मकान था। मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक, जो ईंट और चूना पत्थर का बना हुआ था। ऑन द मॉस्को स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम की मॉस्को स्ट्रीट में था। एक क्वेश्चन बनता आपका है कि रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम का मकान कहाँ था। तो वो मकान था मॉस्को स्ट्रीट में, यानी मस्जिद वाली गली में। माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन इसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। उसके जो ऑस्टियर फादर थे, ऑस्टियर का अर्थ होता है संयमी, जो बहुत ज़्यादा संयम रखते हैं हर चीज़ में। वो हर प्रकार से अवॉइड करते थे, दूर रहते थे जो भी अनइसेंशियल कम्फर्ट्स है और लग्जरीज है, विलासिता के सामान है, वो सारे सुख सुविधा के सामान, उनसे दूर रहते थे। हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लॉथ्स। लेकिन फिर भी उनके पूरे परिवार को जो बेसिक ज़रूरतें होती है खाने की, दवाइयों की और कपड़ों की, वो पूरी दी जाती थी। इन फैक्ट आई वुड से माइन वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। और वास्तव में मैं ये कह सकता हूँ, अब्दुल कलाम ये कह सकते हैं कि उनका जो बचपन है बहुत ही सिक्योर बचपन था, बहुत ही सुरक्षित बचपन था, बहुत मैटरनली, मानसिक रूप से भी, एंड इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से भी। तो इस प्रकार से इस पेज पर बताते हैं कि उनका बचपन कितने अच्छे हाथों में था और वो उनके फादर और मदर किस प्रकार के थे। तीसरा पैराग्राफ आता है अगले पेज पर। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो अब्दुल कलाम हैं उनके दिल पर, मन पर क्या गुजरती है। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था वो 1939 में शुरू हुआ था, 1939 में। वेन आई वाज 8 ईयर्स ओल्ड, जब अब्दुल कलाम आज़ाद केवल 8 साल के थे। तो आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं उनका जन्म कब हुआ होगा, 1931 में, तभी वो 1939 में 8 साल के हुए थे। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, और किन्हीं कारणों से वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये सडन डिमांड ऑफ टर्माइंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, कि बाज़ार में अचानक से सडनली डिमांड, जो मांग बढ़ी है टर्माइंड बीजों की, इमली के बीजों की, वो क्यों हुई है। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, में भी इमली के बीजों को कलेक्ट करता था। सीड्स का मतलब होता है बीज। एंड सेल देम टू ए प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट, और मेरे जो घर की जो गली थी मॉस्को स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली, उसके एक प्रोविज़न स्टोर पर वो बीच में बेच दिया करता था। ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ वन आयना, और दिन भर का जो कलेक्शन होता था उन बीजों का, उनसे मुझे बेचकर कम से कम 1 आना मिल जाता था। अभी जो आपने तो नहीं देखा होगा 1 आना, पैसा भी नहीं देखा होगा। ये पहले 1 रुपये के भी बहुत छोटे छोटे हिस्से होते थे, उसमें 1 आना भी होता था। जैसे 4 आना होता है ना, 8 आना आपने देखा होगा। 1 रुपये का आधा भाग जो होता है वो 8 आने कहते हैं उसको, अठन्नी, और उसका भी आधा भाग होता है चवन्नी, 4 आने। तो ये 1 आना रुपये का ये कह सकते हैं कि हम आठवां हिस्सा। माई ब्रदर इन लॉ, उनका जो ब्रदर इन लॉ था जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार। उनका जो ब्रदर इन लॉ था, यानी उनकी ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है पत्नी का भाई। तो बचपन में साथ में ही रहते थे, आस पड़ोस में ही कहीं। तो उनका जो भाई था जलालुद्दीन, वो उनको जो युद्ध होता था उनकी स्टोरी सुनाता था। एंड आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिन मनी, और वही हेडलाइंस में अगले दिन, जो दिन मनी एक प्रकार का
न्यूज़पेपर निकलता था वहाँ से, उसकी जो हेडलाइंस होती थी उसमें वो स्टोरियाँ मुझे नज़र आती थी। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा जो एरिया था थोड़ा अलग ही था, ज़मीन से आइलैंड पर था, इसलिए वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, इसलिए वहाँ पर किसी प्रकार से युद्ध का कोई प्रभाव नज़र नहीं आता था। बट सुन इंडिया वाज फोर्स्ड टू जॉइन द एलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, लेकिन भारत उस समय गुलाम था, इसलिए भारत को फोर्स किया गया कि वो जो एलाइड फोर्सेस बने हैं युद्ध में, जो अलग अलग दल बने हुए अलग अलग देशों के, उनमें किसी एक जो फोर्स बना है, दल बना, उसका हिस्सा बने, इसलिए एक प्रकार की इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी कैम इन फॉर्म द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, और उसका सबसे पहला जो असर देखने को मिला रामेश्वरम टेम्पल पर, रामेश्वरम जो स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, वहाँ पर एक ट्रेन रुका करती थी, उस ट्रेन का जो रुकने का जो हाल्ट था वो बंद कर दिया गया। द न्यूज़पेपर्स आर हेड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो जो पेपर आते थे रामेश्वरम में वो उस ट्रेन से आते थे, लेकिन ट्रेन का रुकना बंद होने के कारण ट्रेन के अंदर से ही बंडल बना बना के वो सारे न्यूज़पेपर रामेश्वरम रोड, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में फेंक दिए जाते थे। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमशुद्दीन वो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, उनका एक कज़िन था शमशुद्दीन जो न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था, तो उसने अब्दुल कलाम आज़ाद को टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल, वो बंडल संभालने के लिए अब्दुल कलाम आज़ाद को भी उसने लगा दिया कि यार तुम मेरी मदद करो। एंड इफ़ नेचुरली आई फील द स्लॉट, और वो काम भी अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने देश के राष्ट्रपति बने, बचपन में उन्होंने क्या क्या काम किए। इमली के बीजों इकट्ठा करके बेचते थे, न्यूज़पेपर डिलीवर करने का उन्होंने काम किया। तो बेटा काम कोई भी छोटा नहीं होता है। हाफ ए सेंचुरी लेटर, नहीं सॉरी, आई फील द स्लॉट शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और इस प्रकार से शमसुद्दीन ने उनकी जीवन की जो पहली कमाई वो उनको दी, न्यूज़पेपर इकट्ठा करने में उनकी मदद करने के कारण। हाफ ए सेंचुरी लेटर, आधी सेंचुरी के बाद, यानी करीब 50 साल के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और जिस समय ये विंग्स ऑफ फायर उन्होंने आत्मकथा लिखी अपनी, वो उस न्यूज़पेपर इकट्ठा करने के करीब 50 साल के बाद लिखी, तो उस समय भी कहते हैं कि आज 50 साल गुजरने के बाद भी मुझे अपनी जो पहली कमाई थी उस पर बहुत ही गर्व है कि किस प्रकार से मैंने वो इकट्ठा किया और मैंने अपने जीवन की पहली कमाई। तो इस प्रकार से हमने 3 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं, अगला पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे।